सरलतम व श्रेष्ठतम मन ही आध्यात्मिक हो सकता है। किसी चीज से जल्दी प्रभावित होकर पीछे मत हटिए और याद रखिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसे पहली वरीयता मिलनी चाहिए। ब्रह्म विद्या सूक्ष्मतम विद्या है और ये श्रेष्ठतम मनों के लिए है। बहुत भूल करेंगे अगर हम सोचेंगे कि जो गए गुजरे किसी काम के नहीं होते, समाज से पूरे तरीके से त्यक्त जो लोग हैं, निर्वासित किस्म के। आध्यात्मिकता उनके लिए है कि जब बूढ़े हो जाओ और मरने का वक्त आ जाए तो आध्यात्मिक हो जाओ। जब आपको ये भी याद नहीं है कि कपड़े पहन रखे हैं या नहीं, मुंह में दांत नहीं और पेट में आत नहीं, तब आध्यात्मिक हो जाइए। और न ये मूर्खों के लिए है कि जो किसी काम का नहीं है वो साधु बन गए हैं, कि जितने लोग घर से फेंके हुए लोग हैं कि और तो कुछ कर नहीं सकता, ऐसा करिए कि बाबा बन जाइए। गीता में कृष्ण अर्जुन को बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अर्जुन, दुनिया के कामों में जो श्रेष्ठतम काम हो सकता है वो यही है, स्वयं जगना और दूसरे को जगाना। बाकी सारे काम इसके समक्ष निकृष्ट है। इससे सुंदर कोई काम नहीं हो सकता कि खुद जगे और अब दूसरों को जगा रहे हैं। पाया और गाया, बाकी सारे धंधे फिजूल धंधे हैं। यही एकमात्र धंधा है। बाकी तो तुम वही हो हाड़, जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। कभी ये मत सोचिएगा कि सबसे बुद्धिमान वो है जिसने बड़ी डिग्रियां इकट्ठी कर ली है। यह मत सोचना कि कोई वैज्ञानिक है जो किसी ने MBA कर लिया है या कोई कुछ और बन गया है तो वो बड़े लोग बड़े होशियार हैं। समाज ने बेशक उन्हें बड़ी इज्जत दी होगी और खूब पैसा कमा रहे होंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जब अपना ही पता नहीं होता तो उन्हें क्या पता है, बल्कि उनके लिए स्थिति और कठिन हो गई है, क्योंकि उन्हें यह भ्रम हो गया है कि उन्हें कुछ पता है तो उनकी मुक्ति तो और कठिन है। एक सामान्य आदमी तो फिर भी शायद कभी जगे, पर ये लोग जो प्रोफेशनल कहलाते हैं समाज में और थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं, इन लोगों का जगना तो असंभव है, क्योंकि इनके लिए इनकी उपलब्धियां ही बाधा बन जाएगी। वो कहेंगे कि इन्हें छोड़ कैसे ये माने कि हमने आज तक जो करा वो फिजूल था। ये मानने में बड़ा कष्ट है कि जीवन व्यर्थ गया, जिंदगी बेवकूफ़ी में काट दी। ये हम नहीं मान सकते। ये मान लिया तो अहंकार बिल्कुल टूट जाएगा। आपके मन में लगातार ये भाव रहे कि जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है हम उसकी दिशा में अग्रसर है। हमारा एकमात्र लक्ष्य वो है परम, और मन आपका कभी भी हीन ना अनुभव करे। कभी भी कोई चल रहा होगा आपके सामने बहुत बड़ी गाड़ी में, आप छोटे मत हो जाइएगा। किसी का रुतबा देख करके, किसी का पैसा देख करके जरा भी छोटेपन का भाव भीतर मत आने दीजिएगा। आप श्रेष्ठतम हैं, क्योंकि आप जो श्रेष्ठतम हैं उसके दास हैं, और सिर्फ उसी के दास हैं। सिर्फ वही आपका लक्ष्य है। आकाश की ओर निशाना साधा है आपने। आपसे ऊंचा कौन हो सकता है? जरा भी ये भावना आए कि हम कुछ नहीं हैं और वो देखो बड़े आदमी, 17 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो ऐसी बात है कि आप बोले कि ये देखो बड़े आदमी, 170 किलो वजन है इनका। अरे वो तो बोझ ढो रहा है इतना, और क्या कर रहा है? वो 17 फैक्ट्रियाँ क्या है उसके लिए? बोझ ही है उसके मन पर, और क्या है? या ये कहते हो कि वो बड़ा स्वस्थ है, उसका वजन 170 किलो है, बोझ ही तो ढो रहा है। जल्दी से प्रभावित होकर पीछे मत हट जाइएगा। आप जो कर रहे हो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसे पहले वरीयता मिलनी चाहिए। कुछ भी इससे महत्वपूर्ण नहीं है, ना हुआ है और ना होगा।